इमरान खान और बुशरा बीबी तोशाखाना केस में मुजरिम करार। 14 साल कैद बा मुशक्कत, 10 साल नाअहली और 1 अरब 57 करोड़ 40 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर गैर मुल्की सरबराहों से मिले 108 में से 58 तहफ़ अपने पास रखने का जुर्म साबित हुआ। 14 करोड़ के तहफ़ मनपसंद और कम कीमत लगवा कर रखे गए। सऊदी वली अहद से मिला बेशकीमत ज्वेलरी सेट भी इंतहाई कम कीमत देकर रख लिया गया। कानून के तहत तमाम तहफ़ तोशाखाना में रिपोर्ट करना लाजिम थे। दौरान समाअत जब जज ने पूछा कि खान साहब 342 का बयान तैयार है, तो बानी पीटीआई बोले बयान तैयार है, वकला के आने पर जमा करवाएंगे। जज ने कहा कार्रवाई आगे बढ़ानी है, बयान जमा करवा दें। उस पर बानी पीटीआई बोले आपको जल्दी क्यों है, उनके साथ धोखा हुआ है, उन्हें तो हाजिरी लगवाने का कहकर बैरिक से लाया गया था। बानी पीटीआई फैसला सुनने से पहले अदालत से चले गए, फिर वापस न आए। बानी पीटीआई की बनी गाला रिहायशगाह सब जेल करार। तोशाखाना केस में सजा याफ्ता बुशरा बीबी को बनी गाला मुंतकिल कर दिया गया। सब जेल के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात, रिहायशगाह के अंदर जेल पुलिस का अमला तैनात रहेगा। बुशरा बीबी को सुबह इद्दत केस में अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत अडियाला जेल में लगेगी। कल बानी पीटीआई को कौमी राज बेचने पर सजा हुई, आज बुशरा बीबी को भी सजा हो गई। जो दूसरों को चोर चोर कहते थे वो आज खुद चोर साबित हो गए। यही मकाफात अमल है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज का जफरवाल में जलसे से खिताब, कहा कि वो बुशरा बीबी की गिरफ्तारी पर खुश नहीं, लेकिन क्या बुशरा बीबी को इसलिए छोड़ दिया जाए कि वो साबिक वजीर आजम की बीवी हैं। मरियम नवाज ने कहा कि उन्होंने भी 5 महीने जेल में गुजारे थे, आजमाइश थी, गुजर गई। बानी पीटीआई एक फितना था जिसे शर फैलाने के लिए लाया गया था। 8 फरवरी शेर की फतह का दिन होगा। बानी पीटीआई कहते थे मुखालिफिन को रुलाएंगे, आज खुद रो रहे हैं। खान साहब को समझाया था कि सियासी मुखालिफिन की औरतों के पीछे मत पड़ो। अफसोस है कि आज उनकी बीवी को जेल जाना पड़ रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी का अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल। मालाकंड में खिताब करते हुए बानी पीटीआई के खिलाफ फैसलों का जिम्मेदार पीटीआई की मौजूदा क़यादत को करार दे दिया। कहा कि पीटीआई की मौजूदा क़यादत में प्लांटेड लोग हैं। बानी पीटीआई को उनके अपने लोगों ने फंसाया। ये प्लांटेड लोग पार्लियामेंट पहुंचकर भी खान साहब को धोखा देंगे। बानी पीटीआई और नवाज शरीफ दोनों नफरत और तकसीम की सियासत कर रहे हैं। दोनों को मकाफात अमल का सामना करना पड़ेगा। बिलावल का कहना था कि अशराफिया को दी गई तमाम सब्सिडीज खत्म करके अवाम पर खर्च करेंगे। अशराफिया को तकलीफ और अवाम को रिलीफ पहुंचाएंगे। किसी सियासी जमात को निशाना बनाने के लिए अदलिया का इस्तेमाल बंद होना चाहिए। ये साइकिल अब खत्म होनी चाहिए। पीटीआई के रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा जहां तक नवाज शरीफ का ताल्लुक है वो सजा याफ्ता थे, उनके खिलाफ मुकदमात नैब ने वापस ले लिए। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि मुल्जिमान 2 थे, इसलिए वो मजीद वकील लाना चाह रहे थे। बिलावल की तरफ से पीटीआई के नए लोगों को प्लांटेड कहने पर गौहर खान ने कहा कि बिलावल खुद एक पार्टी के लीडर हैं और दूसरी पार्टी के निशान पर इलेक्शन लड़ते हैं। इद्दत केस के बारे में उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्हें कम तवक्को होती है, सुप्रीम कोर्ट से इंशाअल्लाह रिलीफ मिल जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 13 रुपये 55 पैसे इजाफे की मंजूरी। डीजल की कीमत में फी लीटर 2 रुपये 75 पैसे इजाफा कर दिया गया। फैसला निगरान वजीर आजम ने किया। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने कहा है कि नून लीग की मकबूलियत फिर बढ़ रही है क्योंकि लोग जानते हैं कि मसाइल नून लीग ही हल कर सकती है। मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा है कि उनकी मकबूलियत पीडीएम हुकूमत में जाने से नहीं बल्कि मुल्क को दिवालिया होने से बचाने की इमरजेंसी इकदामात के बायस कम हुई थी। पिछली हुकूमत IMF से मुआहदे करके मुकर गई थी, उन्होंने हुकूमत संभाल कर मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। एक सवाल पर बोले कि वो एस्टैब्लिशमेंट के करीब होते तो ना जेलें काटते और ना नैब के अकूबत खाने में जाते। शहबाज शरीफ ने कहा है कि 2018 में RTS बिठाने के बावजूद नून लीग जीत रही थी। रात में पोलिंग एजेंटों को बाहर निकालकर ठप्पे लगाए गए। माजी से सबक हासिल करके आगे बढ़ना होगा।
सियासी सरगर्मी के नाम पर किसी को भी तशद्दुद और इंतखाबी अमल सबूताज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाक फौज आईनी मैंडेट और इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक फ़राइज़ सर अंजाम देगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शुरा का आज़म। कहा कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन क़ुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले दहशतगर्दों, सहूलतकारों और हौसला अफजाई करने वाले अनासर से रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भारत की जानिब से पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाने की घिनौनी मुहिम पर ब्रीफिंग। फोरम ने इत्तफाक किया कि भारत की आलमी कवानीन की खुला खिलाफ वर्जी पर उसका असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब किया जाए। फोरम ने मईशत और अवाम की फलाह के लिए स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मनी लॉन्ड्रिंग, बिजली चोरी और गैर कानूनी तारकीन वतन समेत माफियाज के खिलाफ उठाए गए इक़दाम को जारी रखने पर जोर दिया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा है कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत मुक़द्दस और नाकाबिल तस्खीर है। मुल्क की खुद मुख्तारी, कौमी इज़्ज़त और अवाम की उमंगों पर कभी समझौता नहीं किया जाएगा। बाजोड़ में नामालूम अफराद की फायरिंग से आज़ाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब जाँ बहक। मकतूल रेहान बाजोड़ के हल्कों NA 8 और PK 22 से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने दोनों हल्कों में इंतखाबात मुलतवी कर दिए। मकतूल के वालिद ने इंसाफ की दुहाई देते हुए कहा है कि उनके बेटे का क्या कसूर था, उसे किस जुर्म की सज़ा दी गई। बलूचिस्तान में किला अब्दुल्ला के हल्का PB 50 में झंडे लगाने के दौरान ANP के कारकुनों पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग, एक कारकुन जाँ बहक और एक जख्मी। कोयटा में सरियाब रोड पर पीपल्स पार्टी के इंतखाबी दफ्तर पर दस्ती बम से हमला, 5 अफराद जख्मी। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पुरतशद्दुद वाक़यात की मज़म्मत। इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत से जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सूरत हाल पर जुमेरात को अहम इजलास तलब कर लिया। कोहाट के हल्का PK 91 में उम्मीदवार के इंतकाल पर भी इंतखाबात मुलतवी। बाजोड़ में आज़ाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब के कत्ल पर सवालात खड़े हो गए। PTI ने रेहान ज़ेब को नहीं बल्कि गुल ज़फ़र खान को कौमी और सूबाई असम्बली का टिकट दिया था। सोशल मीडिया पर रेहान ज़ेब ने टिकट की तकसीम पर सवाल उठाया था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में होने वाली करप्शन का इंकशाफ भी किया था। रेहान ज़ेब को चंद रोज़ से PTI से मुंसलिक अकाउंट से मुसलसल तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था। कत्ल के बाद तहरीक इंसाफ ने शर्मनाक तौर पर अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से रेहान ज़ेब को पार्टी का हिमायत याफ्ता उम्मीदवार करार दे दिया। बाद में वो ट्वीट हटा दिया गया। रेहान ज़ेब बतौर आज़ाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल टिकट होल्डर के खिलाफ कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात में हिस्सा ले रहे थे। PTI खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि इलेक्शन में टिकट मेरिट पर दिए गए। रेहान ज़ेब को पार्टी टिकट जारी न होने पर मुखालिफिन सियासत ना चमकाएं। आसिफा भुट्टो जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी की हैदराबाद में इंतखाबी रैली, बड़ी तादाद में कारकुनों की शिरकत। आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा है कि लोगों की मुश्किलात आसान करने के लिए सियासत कर रहे हैं। 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाकर बिलावल भुट्टो जरदारी को मौका दें ताकि वो आपके हुकूक के लिए लड़ सकें। PTI का इलेक्शन के लिए प्लान C सामने आ गया। एक हफ्ते में पार्टी इलेक्शन कराने का आज़म। रऊफ हसन तहरीक इंसाफ के वफाकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर। चीफ ऑर्गेनाइजर PTI उमर अयूब ने नोटिफिकेशन जारी किया। PTI के मुताबिक रऊफ हसन की तकर्री पार्टी की जनरल बॉडी इजलास में की गई। बानी PTI और बुशरा बीबी के इद्दत में निकाह केस के ट्रायल पर हुक्म इम्तना खत्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया कि केस में फर्द जुर्म आयद हो चुकी। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि साबिक शौहर कावर मानिका का मौक़िफ़ है कि उन्होंने बुशरा बीबी को 14 नवंबर को तलाक दी। 1 जनवरी को निकाह हुआ तो भी 48 दिन बनते हैं। 39 दिन की इद्दत से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। कावर मानिका के वकील ने कहा कि शरीयत के मुताबिक इद्दत 90 दिन है। बुशरा बीबी का मौक़िफ़ है कि ज़बानी तलाक अप्रैल 2017 में हुई, जबकि खावर मानिका के पास अगस्त में बुशरा के साथ शिमाली इलाकों की सैर की तस्वीरें मौजूद हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा शिकायत निकाह के 5 साल बाद दायर की गई, जिसका मकसद स्कैंडलाइज करके सियासी मकासद हासिल करना था।
बानी पीटीआई ने बार बार वकील बदले, बार बार तारीखें ली, जिरह करने से गुरेज किया, अदालती कार्रवाई में दानिस्ता खलल डाला। इन ताखीरी हरबों को नोट किया गया, इसलिए हक़ जिरह खत्म किया जाता है। तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का हक़ जिरह खत्म करने का तहरीरी फैसला जारी। एहतसाब अदालत ने फैसले में लिखा है कि वकला सफाई या तो आते नहीं या आते हैं तो हीले बहाने करके जिरह नहीं करते। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म है कि मुकदमे की कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ाई जाए, जबकि मुल्ज़मान कार्रवाई की राह में दानिस्ता तौर पर खलल डाल रहे हैं। मुल्ज़मान को गवाहों पर जिरह करने का मजीद मौका नहीं दिया जा सकता। सदर पीटीआई परवेज इलाही मोर का इंतखाबी निशान लेने में नाकाम, गधा गाड़ी के इंतखाबी निशान पर ही इक्तफा करना पड़ेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही के इंतखाबी निशान मोर लेने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने महफूज फैसला सुना दिया। पीटीआई के हम्माद अजहर के इंतखाबात से दस्तबरदारी का ऐलान, सुप्रीम कोर्ट से अपील वापस ले ली। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा है लगता है हम्माद अजहर सरेंडर नहीं करना चाहते। वकील ने कहा कि सरेंडर करने में कोई हर्ज नहीं, इश्तिहारी की अहलियत से मुतालिक आपका फैसला भी आ चुका है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि अपील वापस लेने की वजह से हम्माद अजहर को फैसले का फायदा नहीं होगा। पीटीआई रहनुमा हम्माद अजहर NA 129 से इलेक्शन लड़ना चाहते थे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने अपने खिलाफ पार्टी शोकॉज को बेहैसियत करार दे दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि 28 तारीख की रैली के हवाले से तमाम मामलात पार्टी रहनुमाओं की मुशावरत से तय हुए थे, गैर संजीदा बात करके पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तहरीक इंसाफ के ज़राए का कहना है कि खुर्रम शेर जमान और हलीम आदिल शेख के दरमियान पार्टी टिकट की तकसीम पर इख्तलाफ है। कराची पुलिस ने क्लिफ्टन में 3 तलवार पर हंगामा आराई के इल्जाम में गिरफ्तार पीटीआई के 30 कारकुनों को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। लाहौर हाई कोर्ट की आम इंतखाबात में बानी पीटीआई समेत सियासी उम्मीदवारों को यकसा मीडिया कवरेज देने की हिदायत। बानी पीटीआई की दरखास्त पर 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में कहा गया कि आर्टिकल 17 हर शहरी को इज़हार राय की आज़ादी और दीगर हुकूक फराहम करने का पाबंद करता है। इलेक्शन मुहिम और अपना मंशूर बताने की तशरीह बुनियादी हक है। साफ शफाफ इंतखाबात के लिए आज़ाद मीडिया के जरिए इज़हार राय की आज़ादी होनी चाहिए। आज़ादी इजहार के बगैर इंतखाबात को साफ और शफाफ करार नहीं दिया जा सकता। तहरीरी फैसले में नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो के फैसलों का हवाला भी दिया गया। बानी पीटीआई ने टीवी चैनल्स पर कवरेज न मिलने का इकदाम हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि कुछ हलकों के लिए दोबारा बैलेट पेपर छापना एक चैलेंज है। जिन हलकों में उम्मीदवारों और इंतखाबी निशान का मसला हुआ है उनके बैलेट पेपर्स आखिर में छापे जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के इजलास के बाद तर्जुमान ने बताया कि बैलेट पेपर्स की दोबारा छपाई खुसूसी सिक्योरिटी कागज़ और वक्त की दस्तयाबी पर मुनहसर होगी। सिक्योरिटी पेपर से जितना कागज़ मिला है वो एक बार बैलेट पेपर्स की छपाई के लिए बमुश्किल पूरे होंगे। BNP के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल ने कहा है कि अवाम 8 फरवरी को मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को मुस्तरद कर दें। खारान में जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि बलोचिस्तान के अवाम को ना तीर चाहिए और ना जाली शेर। अवाम रोज़ पार्टियां बदलने वालों को 8 फरवरी को इबरतनाक शिकस्त दे। BNP को असेंबलियों से दूर रखने की भरपूर कोशिशें जारी हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन ने कहा है कि वह सियासत में ताकत के लिए नहीं बल्कि खिदमत के लिए आए हैं। ये इलेक्शन नौजवानों की तकदीर का फैसला करेगा। मुल्क में खुशहाली का दौर वापस लाएंगे। लोधरा का मुकद्दर थाना कचहरी नहीं बल्कि मयारी स्कूल और कॉलेज हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर नायब सदर हमायूं अख्तर खान की इंतखाबी मुहिम। PP 102 के उम्मीदवार सिकंदर हयात जतोई के हमरा हल्के का दौरा। हमायूं अख्तर ने कहा है कि इस हल्के में असल तब्दीली उकाब लेकर आ रहा है। कौमी वतन पार्टी के चेयरमैन आफ्ताब शेरपाव ने कहा है कि वो किसी को सजा होने पर खुश नहीं है। ये बानी पीटीआई की गलतियों का नतीजा है। वो हर किसी के लिए इंसाफ का तकाजा करते हैं। बानी पीटीआई के पास सजा के खिलाफ अदालत से रुजू का हक है। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने वकला की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिया। कहा कि वकला तंजीमें बताएं उन्हीं में से आने वाले जज हमें इंसाफ क्यों नहीं दे पाते। ऐसे फैसलों पर बार काउंसिल और बार एसोसिएशन खामोश क्यों हैं।
कराची की शाहरा ईरान पर सकाफती विरसा करार दिए जाने वाले दरख्त को कत्ल कर दिया गया। 100 साल पुराना बरगद का दरख्त काटने के खिलाफ महकमा आसार कदीमा ने क्लिफ्टन थाने में FIR दर्ज करने की दरख्वास्त कर दी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का IG सिंध को खत। मेयर कराची ने लिखा है कि दरख्त पुलिस क्लब तामीर करने के लिए काटा गया। मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सूबाई वज़ीर सकाफत डॉक्टर जुनैद शाह की भी मुज़म्मत। कहा दरख्त काटने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। मरी और गलियात में शदीद बर्फबारी जारी। मरी में 8 इंच और गलियात में 1.5 फुट बर्फ पड़ चुकी। मरी एक्सप्रेसवे पर फिसलन के बायस बदतरीन ट्रैफिक जैम। बर्फबारी के साथ साथ बिजली का ब्रेक डाउन। बेशतर इलाकों को बिजली की फरहमी मुतासिर। लोड शेडिंग से सयाह और मकामी अफराद को मुश्किलात का सामना। मुल्क के मुतादिद मकामात पर बारिश और बर्फबारी जारी। आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलात बढ़ा दी। ग्रीस में बर्फबारी के बायस रास्ते बंद होने से लोगों ने मरीज़ा को कंधों पर उठाकर अस्पताल पहुंचाया। सवात में मालम जब्बा और कालाम समेत बालाई मकामात पर 3 दिन से वक्फे से बर्फबारी जारी है। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बर्फबारी से मुख्तलिफ राबता सड़कें बंद। इस्लामाबाद में यालाबारी। मुस्लिम लीग नून का तोशाखाना रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा का खैर मकदम। मरीम औरंगजेब ने कहा है कि फैसला इस बात का सबूत है कि असल चोर और झूठा कौन है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बानी तहरीक इंसाफ ने हर चीज़ पर साज़बाज़ करने की कोशिश की। तोशाखाना से लिए तहफ़ की बाजार में कीमत लगवाना और मुनाफा कमाना गलत है। अता तारा ने कहा है कि बानी PTI ने रियासत मदीना के नाम पर करप्शन और बदउनवानी की। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन ने कहा है कि तोशाखाना केस में बानी PTI मनी ट्रेल देने में नाकाम हुए। जाली मनी ट्रेल बनाने की कोशिश भी की गई। तोशाखाना में 3 अरब रुपए की घड़ी की कीमत 1.5 अरब रुपए बनती थी। बानी PTI ने कुछ लाख रुपए ही जमा करवाए। झूठ भी बोला गया कि तोहफा बेचकर सड़क बनाई गई। साबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि अदालत ने तमाम सबूत देकर मेरिट पर फैसला किया। MQM पाकिस्तान ने बानी PTI की सजा को मकफात अमल करार दे दिया। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल ने कहा है कि उन्हें बानी PTI को होने वाली सजा से इंतकाम की बू नहीं आ रही। अगर सजा इंसाफ है तो कबूल करनी चाहिए और इंतकाम है तो किसी को कबूल नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान में 12 करोड़ 80 लाख वोटर मौजूद हैं। 2013 के इंतखाबात के बाद से 4 करोड़ 23 लाख वोटरों का इजाफा हुआ। फाफे ने रिपोर्ट जारी कर दी। खातून वोटरों की रजिस्ट्रेशन बढ़ने का रुझान। 2018 के बाद खातून वोटर्स की रजिस्ट्रेशन मर्दों से बढ़ गई। नए रजिस्ट्रेड होने वाले 2 करोड़ 25 लाख वोटरों में से 1 करोड़ 25 लाख खवातीन और 1 करोड़ मर्द वोटर हैं। 2018 में कौमी असेंबली के 173 हलकों में सिनफी फ़र्क 10% से ज़्यादा था। अब इन हलकों की तादाद सिर्फ 38 रह चुकी है। इनमें से कौमी असेंबली के 12 हलके खैबर पख्तूनख्वा में, 11 बलोचिस्तान में, 10 सिंध में और 5 हलके पंजाब में हैं। सूबाई असेंबली के हलकों में 10% से ज़्यादा सिनफी फ़र्क पहले 398 हलकों में था। इन हलकों की तादाद अब सिर्फ 102 रह गई। इनमें सिंध के 31, बलोचिस्तान के 30, KP के 24 और पंजाब के 17 हलके शामिल हैं। दौरान एहतजाज लोगों को तकलीफ और अजियत पहुंचाना जायज़ नहीं है। मुसलमान की जान, माल और इज्जत व आबरू अल्लाह के यहाँ उसके घर खाना काबा से भी बढ़कर है। डॉक्टर क़िबला अयास की ज़ेर सदारत इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के इजलास का एलामिया जारी। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने एहतजाज के शरई तरीके से मुतालिक तफसीली ज़ाब्ता अखलाक की मंजूरी देते हुए कहा कि एहतजाज का हर वो तरीका इख्तियार किया जा सकता है जो शरई मकासद और ख़राबियों से पाक हो। गिलगित में अवामी एक्शन कमेटी का मुतालबात के हक में 31वें रोज़ भी धरना जारी। मुतालबात तस्लीम होने तक धरना ख़त्म न करने का ऐलान। कमेटी ने गिलगित बल्तिस्तान फाइनेंस एक्ट 2023 को कलअदम करार देने और GB में आए तमाम टैक्सों के फौरी खात्मे समेत 15 मुतालबात कर रखे हैं। मच में शहीद लांस नायक रहमतुल्लाह और सिपाही मोहम्मद जमान की नमाज जनाजा FC हेडक्वार्टर्स कोयटा में अदा कर दी गई।
ISPR के मुताबिक शोहदा के जसद खाकी उनके आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए हैं। मच में सूरत हाल के पेश नज़र कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की रवानगी मनसूख कर दी गई। सिब्बी से हरनाई जाने वाली हरनाई ट्रेन भी मनसूख। रेलवे हुक्काम का कहना है कि हालात बेहतर होने पर ट्रेनों की रवानगी का जायजा लिया जाएगा। इसराइली फौज का गजा में फ़लस्तीनियों का बदतरीन कत्लेआम। शिमाली गजा के स्कूल से हाथ पांव बंधी 30 से ज़्यादा लाशें बरामद। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा का आलमी तहक़ीक़ात का मुतालबा। इसराइल ने गजा शहर के 90,000 की आबादी को इनखला का हुक्म दे दिया। अल नासिर और अल अमल अस्पताल का मुहासरा 10वें रोज़ भी जारी। अस्पताल के अहाते में फायरिंग, ड्रोन हमले, अल उदा अस्पताल पर शेलिंग, रिहायशी इलाकों पर भी बमबारी। मगरबी किनारे में भी छापामार कार्रवाइयाँ जारी। 15 फ़लस्तीनी गिरफ्तार। रावलपिंडी स्टेडियम में होने वाला कौमी विमेंस T20 का फाइनल बारिश की वजह से मंसूख कर दिया गया। कराची और लाहौर को मुश्तरका तौर पर विनर करार दे दिया। और गुलकार राहत फ़तेह अली खान का एक और वीडियो पैगाम। अपने शागिर्द पर तशद्दुद करने पर फिर से माफ़ी मांग ली। कहा कि अपनी गलती पर खुदा और अवाम से माफ़ी चाहते हैं। उन्हें किसी दूसरे इंसान से ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। फ़न कवाली से वाबस्ता अपने ख़ानदान से भी माज़रत ख़्वाह हैं। तशद्दुद की वीडियो 9 महीने पुरानी है। यह गलती आइंदा कभी नहीं होगी।